आज हम जानेंगे यहाँ का इतिहास जो कई लोगों को नहीं पता। हजारों लोग हर साल इस बावड़ी को देखने के लिए आते हैं और यहाँ का रहस्य पता करते हैं। कहा जाता है ये जो वाव है ये सालों पुरानी है और ये बावड़ी के बनने के पीछे कई ऐसे रहस्य है जो अब तक कई लोगों को नहीं पता है। तो आज ये रहस्य जानने से पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। ये अडालज की वाव अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से 19 किलोमीटर की दूरी पर है। सदियों पहले ये प्रदेश धंधे के नाम से जाना जाता था और उस जमाने में यहाँ राजा वीर सिंह वाघेला का राज था। तो आइए इस रहस्यमय वाव की सुंदरता के साथ इसकी सचोट और ऐतिहासिक गाथा भी सुनाए। पौराणिक कथा के अनुसार 15वीं सदी में यह प्रदेश पानी की कमी का सामना कर रहा था। यहाँ की प्रजा सिर्फ बारिश के पानी पर निर्भर थी। अगर सूखा पड़ जाए तो लोग परेशान हो जाते थे। इस परेशानी का हल निकालने के लिए राजा वीर सिंह ने एक विशाल और गहरी वाव का निर्माण शुरू करवाया। पर यह परियोजना पूरी होने से पहले ही मुस्लिम हमलावर महमूद बेगड़ा ने हमला कर दिया और राजा वीर सिंह ये युद्ध में शहीद हो गए और उनके राज्य पर आक्रमणकारियों ने कब्जा कर लिया। वीर सिंह की विधवा रानी रूपबा, जिनका दूसरा नाम था रूडाबाई, जिनके नाम से ये वाव जानी जाती है, वे बहुत ही स्वरूपवान थी। उन्होंने अपने पति के मरने के बाद सती होने का निश्चय किया, पर महमूद बेगड़ा ने रूडाबाई को सती होने से रोक लिया और साथ ही शादी का प्रस्ताव भी रखा। कहते हैं रूडाबाई ने चतुराई का उपयोग करके कुछ शर्तों पर बेगड़ा का प्रस्ताव स्वीकार किया। रूडाबाई के शर्त के अनुसार उन्होंने बेगड़ा से वाव का अधूरा काम पूरा करने के बाद ही शादी करेगी, ऐसा प्रस्ताव रखा। ये सुन के मोहम्मद बेगड़ा ने तुरंत ही वाव का अधूरा काम पूरा करने का वादा किया और वाव का काम पूरा करवाने में लग गया। और जब ये वाव तैयार हो गई तब रूडाबाई को बेगड़ा ने अपना वचन याद करवाया। तब रूडाबाई अपना वचन निभाने के लिए वाव तक आई और वाव को ध्यान से देखने लगी। रानी ने अपने पति द्वारा शुरू किए गए प्रकल्प को पूरा करने का उद्देश्य प्राप्त कर लिया था और उन्होंने अपना जीवन समाप्त करने का फैसला ले लिया। अपने पति को याद किया और देखते ही देखते उन्होंने कुएं में छलांग लगाकर वहां सती हो गई। अब बात करते हैं इस वाव की संरचना की। तो हिंदू राजा के शुरू किए गए इस कल्चरल को मुस्लिम शासक ने आखिरी शेप दिया था। इस वजह से इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों शैली की आर्ट दिखाई देती है। फूलों और ग्राफिक्स इस्लामी वास्तुकला के अनुसार है। देखने लायक कृति में जटिल नक्काशी किया हुआ एक दिलचस्प चित्रण पत्थर पर तराशा गया है, जिसमें जीवन का, पानी का प्रतीकात्मक बर्तन और कल्प वृक्ष का पेड़ है। इस कब्र को देखिए, इनसे जुड़ी एक और कहानी है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि वाव का काम पूरा होने के बाद राजा ने कारीगरों से पूछा कि क्या ऐसी दूसरी वाव आप बना सकते हैं। तब कारीगरों ने कहा, हाँ, हम ऐसी वाव बना सकते हैं। और ये सुनने के बाद बेगड़ा ने उन्हें मारकर उनकी कब्र यहाँ बनवा दी थी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इस उत्कर्ष वाव और वास्तुकला की प्रतिकृति कहीं और बनाई जाए। इस घटना से पता चलता है कि हजारों वर्ष पहले प्राचीन मंदिरों को लूटने ध्वंस करने वाला महमूद बेगड़ा कितना क्रूर था। उत्तर दक्षिण डायरेक्शन में बनाई गई ये वाव का मुख्य प्रवेश द्वार दक्षिण दिशा का है। 4 कोनों के साथ सजाए गए दरवाजे, खिड़कियां, झरोखे और छोटे कमरे भी हैं। स्क्वायर फ्लोर के ऊपर स्तंभ, बीम, दीवार और कमान इसकी एक अद्भुत विशेषता है। सोलन की स्थापत्य शैली में रेतीले पत्थरों से निर्मित अडालज की ये वाव 5 मंजिल तक गहरी है। प्रत्येक फ्लोर पर ज्यादा से ज्यादा लोग एकत्र हो सके इतना भव्य है। इन सीढ़ियों की बनावट से मौसम के कौन से टाइम पानी का कितना लेवल होगा उसका भी लेखा जोखा था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही नए वीडियो को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर देना।